Hello everyone, welcome back in computer class. Special classes for NWDA exam because your exam is coming soon. So good luck for your exam. And in this video we will discuss some MCQ question of computer awareness. Let's begin. चलिए आज की क्लास। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो MS एक्सेल्स के फॉर्मूला बेसिस पे हैं। ये कुछ रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स के तरफ से कि MS एक्सेल से जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। तो आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। पहला है अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। एमएस एक्सेल में जो नंबर ऑफ सेल्स को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं सेल रेंज। हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। सेल रेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Excel will always tell you if there is a problem with the formula you have created. अगर आप एक्सेल सीट में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अगर वो गलत है तो क्या एक्सेल आपको इन्फॉर्म करता है? नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस इमेज, ये आपको इमेज दिख रही है। इन दिस इमेज विच फॉर्मूला कुड यू यूज टू सब्ट्रैक्ट द इन्वेंट्री कॉस्ट? इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है? ये इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम द मंथली बजट, मतलब $4000 में से $2400 माइनस करना है। तो $4000 की जो एड्रेस होगी वो होगी B3, ठीक। इसमें से B2 को माइनस करना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे आगे इक्वल का साइन लगता है। तो आंसर क्या होगा? इक्वल्स टू B3 माइनस B2। यस और नो? ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? अब सेल रेफरेंस है क्या, पहले तो एक चीज समझ लीजिए। तीन तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। एक होता है रिलेटिव, ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है मिक्स्ड। जब हम नॉर्मल सेल्स के एड्रेस का यूज करते हैं जैसे B3 हो गया, B2 हो गया, D5 हो गया, J1 हो गया, तो ये सब रिलेटिव रेफरेंसिंग में आते हैं जब हम एक्चुअल वैल्यूज का यूज करते हैं। अगर हमें कॉलम या रो को एब्सोल्यूट करना है, मींस फिक्स करना है कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, दोनों को अगर हमें करना है तो हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं और उसमें हम रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू के आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं। तो अगर आपसे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू रेफरेंस पूछा जाए तो $B एंड $2 फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मिक्स्ड में क्या होता है, अगर आपको मान लो कॉलम को फिक्स करना है, रो को नहीं करना है, तो हम लिखते हैं $B2। तो इसमें क्या होगा, कॉलम फिक्स हो गया। अगर आप लिख देते हैं $B2 तो इसमें ये बी वाला जो एड्रेस है, ABCD किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम आपका फिक्स हो गया, रो आपकी फिक्स्ड नहीं है। तो हम मिक्स रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट? अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या एवेल्युएट होगा? पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यू एवेल्युएट होगी कि एक्सपोनेंशियल होगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्जर नंबर? तो हम बॉड मास का रूल जानते हैं, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस ही सॉल्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In Excel, the value 75 and 75% are same. No, 75 और 75% both are different values. तो हमारा आंसर क्या होगा? False. Which function would you use to add several numbers? बहुत सारे नंबर को अगर हमें ऐड करना है तो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे? ऑब्वियसली सम फंक्शन हम यूज करते हैं। लिखने का तरीका ये होता है इक्वल्स टू सम। जिस रेंज से आपको जैसे B1 से लेके B5 तक की वैल्यूज को ऐड करना है, आगे चलते हैं। सपोज यू वांट टू कॉपी अ फॉर्मूला व्हाइल कीपिंग वन सेल रेफरेंस लॉग्ड। अगर हमें किसी सेल की वैल्यू को, सेल को लॉग करना है ऑन द सेम सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज? ठीक है, किसी भी सेल को, मतलब हमें रो और कॉलम, सेल का एड्रेस क्या होता है? रो और कॉलम दोनों से होता है और हमें दोनों को लॉक करना है और दोनों को लॉक करने के लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। अभी आपको हमने बताया। विच फंक्शन कैन फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ सेल रेंज? एक सेल दी है, उस रेंज दी है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप दिया है, उसमें से किसी एक मैक्सिमम वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है।
मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट फंक्शन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सम नाम का एक वेरिएबल है, सम फंक्शन है, तो सम में हमने लिख दिया C2 C3 C4 C5। तो ये फंक्शन क्या करेगा, C2 से लेके C5 तक की सारी वैल्यूज का सम निकाल देगा। अगर आपको C2 से C5 ऐसे नहीं लिखना था तो आप C2 कॉलन C5 भी लिख सकते थे, एक ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं सम इक्वल्स टू। अगर आपको सारी वैल्यूज चाहिए हैं तो आप सारी वैल्यूज लिख दीजिए, आपको रेंज देनी है यहाँ से यहाँ तक तो आप। तो ये क्या करेगा, C2 से लेके मतलब C2 की वैल्यू 2500, C3 की है 3000, C4 की है 7000, C5 की है 3000 और C6 की है 5000। इन सब का सम जो होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सम फंक्शन क्या करता है, सम निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अगला है एवरेज। अगर हमें एवरेज निकालना है, जैसे C2 C3 C4 C5 C6, इन सब का एवरेज निकालना है, या आपको C2 C3 C4 C5 का एवरेज निकालना है, जैसे यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिखा है C1 से C6। C1 की वैल्यू है 2500, 3000, 7000, 3000, 500। इन सब का एवरेज निकाल के ये दे दे। अगला है सम एफ। ठीक है, सम एफ फंक्शन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर हमने एक वैल्यू दी A2 से A7, ये रेंज हो गई, तो ये आप देख सकते हैं A है, ये कॉलम वैल्यू है, ये आपका A2 है, ये आपका A7 है। A2 से A7 तक कौन से आइटम को आपको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ लिख दिया A2 से A7 तक सॉफ्टवेयर वाली वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये सॉफ्टवेयर वैल्यूज होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी कैटेगरी हार्डवेयर है। तो A2 से A7 तक कौन सी वैल्यू है जिनका जिनका सॉफ्टवेयर नाम दिया है, वो ये दो वैल्यू है 4 और 5। इनके D2 और D7 की जो वैल्यूज हैं, क्या है, D2 और D7 की वैल्यूज जो है उनका हमें सम निकालना है। कि सम फंक्शन दिया है कंडीशन के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, सम इफ A2 to A7 और नेम इज सॉफ्टवेयर इज गिवन, D2 एंड D7, D2 से D7 में इनके जो रेंज की जो वैल्यू है उनका सम, तो 12000 प्लस 7000 कितना आ जाएगा, 19000 आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, आप देख सकते हैं काउंट इफ फंक्शन, काउंटिंग काउंट इफ फंक्शन D2 to D7। So you are here you can say this is D2, okay, यहाँ से लेके D7 तक, D2 to D7, 2500, then 3000, then 12000, 7000, 3000 and 5000. So D2 to D7, what we have to find the value which is greater than 3000. How many values are there greater than 3000? So one is 7000, second is 12000, third is 500, total 3. So the answer will be 3 now. Okay, now the next question is कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट का मतलब होता है ज्वाइन करना या ऐड करना। ठीक है, ज्वाइन या ऐड करना, मर्ज करना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये मर्ज करने के लिए होता है। जैसे हमने लिखा कॉनकैट C4, C4 में क्या है, न्यूयॉर्क। ठीक, द हैज द हाईएस्ट सेल ऑफ D4, D4 में क्या है, $12,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क 12,000, सॉरी न्यूयॉर्क हैज द हाईएस्ट सेल ऑफ $12,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हम मैसेज बना के प्रिंट। मैक्स फार्मूला, मैक्स क्या होता है, D2 से D7, जैसे हमने ये रेंज दे दी D2 से लेकर D7 तक, इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी इट विल रिटर्न माइनस। मैक्स फंक्शन क्या दे देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 12000। सो इसका आंसर क्या होगा, 12000 इसने आंसर दे दिया। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन को हम फैक्ट लिखते हैं और जो भी हम यहाँ नंबर देंगे उसका ये फैक्टोरियल निकाल देगा। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5 की बात करें तो उसको लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उस नंबर से लेके 1 तक के सबके नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही फैक्टोरियल होगा। अगर आपने यहाँ लिख दिया फैक्टर 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा, दैट इज 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ना वी लुकअप, वी लुकअप एक फार्मूला है। ये क्या है फार्मूला, इसमें हम वैल्यू कितनी पास करते हैं, वैल्यू देते हैं, एक रेंज देते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा वी लुकअप 20, ठीक है, D2 से E7, इधर से लेके यहाँ तक, दिस इज D2, फिर D3 D4 D5 D6 D7 या E2, तो D2 से लेके D7 तक ये रेंज होगी। 2 हमने वो वैल्यू एंड गेट माई वैल्यू इन द कॉलम, कॉलम की वैल्यू हमने दे दी 2। ठीक है, कॉलम की वैल्यू हमने दे दी 2। फॉल्स,
ये क्या है, फॉल्स का मतलब ट्रू और फॉल्स यहाँ लिखते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो शॉर्टेड है या नहीं। अगर शॉर्टेड नहीं है तो हम फॉल्स, और शॉर्टेड है तो हम लिख देंगे ट्रू। हमारा आंसर क्या आएगा, 2500 आएगा। सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू, सेकंड कॉलम मतलब दो, D2 से E7 लिया तो दो वैल्यूज लिए, तो सेकंड कॉलम में वो वैल्यू जिस हमने एंटर की है 20, इसमें इस पूरी लिस्ट में, टेबल में सेकंड कॉलम में सब वैल्यू होगी वो क्या होगी 2500, तो इसका 2500। नाउ नेक्स्ट इज इफ फंक्शन। इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ कंडीशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर हमने यहाँ लिख दिया इफ E2 ग्रेटर देन 2000, E2 की वैल्यू क्या है, ये E2 की वैल्यू ग्रेटर देन, अगर किसी की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो हम गुड लिखेंगे, तो हमें परफॉर्मेंस में यहाँ आंसर लिखना है। इफ E2 ग्रेटर देन 2000 तो यहाँ पे आंसर क्या लिख के आ जाएगा, गुड लिख के आ जाएगा। ठीक है, ओके देन, ओके। तो ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इतनी वीडियोस में बताए गए हैं, और आशा करता हूँ इनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे पेपर में। तैयारी करते रहिए, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी